हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 167। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 167। क्या डेट है? 11 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है मुफ्त ही मुफ्त। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो सभी बच्चे कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। पिछली कार्य पत्रिका में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने मुफ्त की चीज़ पाने के लिए क्या क्या किया। आइए देखते हैं कि हमें इस कहानी का सही क्रम याद भी है या नहीं। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए और पाठ में हुई इन घटनाओं का सही क्रमांक बताइए। तो बेटा आपको बताना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी और उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो देखो, नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो देखो यहाँ पर 1 पॉइंट दिया गया है, यानी ये पहली घटना हुई थी। फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई थी बेटा? उसके बाद हुई थी कि जो लाबू बहन है उन्होंने अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो ये हो जाएगी हमारे थर्ड पॉइंट, तीसरी लाइन। फिर उसके बाद नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। ये हो जाएगा 4। और उसके बाद काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 5th यानी 5। ठीक है, तो हमने सभी को क्या किया है, सभी उसको जो भी हमारी घटना हुई थी पहले हमने क्रम से उनको लिख दिया है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 हमारा, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वाक्य हैं, 50 पैसे, भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। तो देखो ये आज के हमारे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 का, भीखू भाई ने यह बात किससे कही? तो भीखू भाई ने यह बात बंदरगाह पर नाव वाले से कही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बंदरगाह पर नाव वाले से कही। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे का आंसर कि भीखू भाई ने यह बात किसे कही? भीखू भाई ने यह बात बंदरगाह पर नाव वाले से कही। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? खा, भीखू भाई किस बात से इतने दुखी हो गए थे? तो भीखू भाई को जब पता चला, हम लिखेंगे कि बंदरगाह पर पहुंचकर बंदरगाह पर पहुंचकर भीखू भाई को जब पता चला कि नाव वाला तो नारियल
50 पैसे में 50 पैसे में दे रहा है तो इस बात से भिखू भाई बहुत दुखी हो गए। तो इस बात से भिखू भाई बहुत दुखी हो गए। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर खा का आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि बंदरगाह पर पहुंचकर भिखू भाई को जब पता चला कि नाव वाला तो नारियल 50 पैसे में दे रहा है, इस बात को सुनकर भिखू भाई बहुत दुखी हो गए। ये हमारे प्रश्न नंबर खा का आंसर हो जाएगा, खा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर गा है हमारा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, गा प्रश्न देखिए कि इन वाक्यों से भिखू भाई की कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो बेटा हम लिखेंगे कि इन वाक्यों से भिखू भाई की कंजूसी का पता चलता है। कंजूसी का पता चलता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर गा का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, घा देखिए, हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो आपको हैरानी शब्द का प्रयोग करके अपना एक वाक्य बनाना है। तो बेटा हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि रीना को गाना गाते हुए देखकर मैं हैरान रह गई। ठीक है, हमने ये हैरान से एक वाक्य बना लिया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जब हम लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द या वाक्यांश आते हैं, जैसे मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना, बुखार आदि। तो आइए बच्चों कुछ शब्द और सोचकर उन्हें अनुच्छेद में पिरोते हैं। यहाँ पर देखो, लॉकडाउन अवधि में मेरा अनुभव। तो बेटा आपको, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है और उसके दौरान कितना लॉकडाउन हुआ है तो आपको बताना है। पहले तो आपको कुछ शब्द जोड़ने हैं इसमें, जैसे कि आइसोलेशन, जैसे कि सर दर्द, सिर दर्द और जुखाम, खांसी। ठीक है, ये शब्द जोड़कर आपको क्या करना है, आपको जो वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि कुछ शब्द दिए गए हैं, मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना, बुखार, आइसोलेशन, सिर दर्द, जुखाम, खांसी। तो इनसे आपको एक अनुच्छेद बनाना है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा। आप कितना, आपके स्कूल बंद हैं, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप घर पर हैं, है ना। तो जैसे कि हम घर पर हैं, हमें कैसे सामाजिक दूरी बना के रखनी है, मास्क पहन के रखना है। ठीक है, हमें बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना है। तो ऐसे ही आपको एक अपना अनुच्छेद तैयार करना है। तो सभी बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये कर लेंगे। यस, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 136 से 139 को कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ विचार विमर्श करें कि प्रकृति ने बहुत सी अनमोल वस्तुएं हमें मुफ्त में ही दी हैं, जैसे हवा, नदी का पानी आदि। हमें इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।